इस ड्रामे की कहानी अब बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि अब ऐन मौके पर आलियार कुछ ऐसा कर देगा जो कि शायद आप भी नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात है कि दाऊद भी नहीं जानता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होगा और किस तरह से स्टोरी आपको दिखाई जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि अब बात पैसों तक आज पहुंची है। अब पैसों पर ही मामला हल हो जाएगा। मामला हल होने ही वाला होगा, तब तक हमारा आलियार फट पड़ेगा कि भाई ये सीसीटीवी मेरे हाथ लगी है और पुलिस ने ही ऐसा किया है। लो भाई, अब आलियार को तो नहीं पता कि ये तो मेरे बाप के कहने पर यहाँ पर आई थी या फिर ये सारा मामला हुआ था, लेकिन ये सब कुछ होगा जो कि शायद दाऊद नहीं जानता। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड में बुलाया जाएगा हमारे एसएचओ को, डीसी बुलाएगा कि भाई आ जाओ, बताओ मामला क्या है, ये तुम्हारे ऊपर कहानी आ रही है। तो वहां पर हमारा एसएचओ भी आएगा और उनको भी बुलाया जाएगा, सांवल और पिया को भी। अब वो भी आ जाएंगे, साथ बताएंगे कि हमारा केस इस तरह से है और इस तरह से इनको उठाया गया है। पिया अपने बाप की तरफ से बताएगी कि भाई मेरा बाप सीधा साधा बंदा है और काफ़ी लंबे टाइम से ये काम कर रहा है, कभी ऐसी शिकायत नहीं आई, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद सीसीटीवी भी ज़ाहिर नहीं की जा रही, तो मामला बहुत गड़बड़ की तरफ होगा। अब वहाँ पर हमारा एसएचओ बताएगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर सीसीटीवी का मामला है ही नहीं, वहाँ पर सीसीटीवी लगी हुई नहीं थी, इसलिए कुछ हमें पता नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पर ऐसे करके वो बात टाल देगा। अब यहाँ पर डीसी भी अपनी खोज लगाएगा कि भाई असल मामला क्या है। तो ऐसे में पिया और सावल आ जाएंगे अपने घर और दूसरी तरफ एसएचओ चला जाएगा अपना दाऊद के पास फिर से कि भाई मामला इस तक पहुंच चुका है, अब हम कहानी को आगे कैसे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर दाऊद और उसका जो साथी है वो बताएंगे कि भाई आजकल ना पैसों पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो वाकई में हकीकत है कि आप पैसों पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पैसों के बिना पर यहाँ पर वो कहानी क्रिएट कर दी जाएगी जो कि शायद आप नहीं जानते। और ऐसे में इतनी ज़्यादा पैसों की यहाँ पर मांग होगी और इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर रखे जाएंगे असलम के सामने, जो कि शायद असलम ने ज़िंदगी में देखी भी ना हो। और ऐसे ही इसकी बिना पर वो हो सकता है कि यहाँ पर केस को ख़त्म कर दे और कहानी किसी और तरफ हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब आगे क्या होगा। अब आगे कुछ इस तरह से होगा कि आलियार के पास वो एविडेंस लग चुके हैं जो कि शायद उसको बहुत पहले कर देने चाहिए थे या फिर पहले उसके पास होने चाहिए थे। लेकिन देखें, कहानी जिस तरह से इंटरेस्ट होंगी ये तो मुझे ही पता है, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है ना जहाँ कहानी ख़त्म होने के बजाय अब फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक तरफ से दाऊद चाहेगा कि चलो ठीक है मामला ख़त्म होने वाला है या फिर ख़त्म हो चुका है, पैसों के बिना पर वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ऐन उसी वक्त फिर से कहानी स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमारा दाऊद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हुए देखेगा, क्योंकि उसके अपने ही बेटे ने तो वो कहानी खोली है ना। अब वो सोचेगा कि भाई सारा मामला तय हो गया, अब यहाँ पर ये कैसे हो गया मामला, या फिर कैमरा वाला मामला किसने जाहिर कर दिया। वो तो पुलिस को पूछेगा, पुलिस कहेगी कि भाई हमने तो गायब कर दिया था। अब उनको क्या पता कि भाई आलियार ने उनको पैसे देकर वो सीसीटीवी खरीद लिए। अब जब सीसीटीवी खरीदी है तो उसमें सारा कुछ उसने देखा है, वो सारा जो मलबा है वो पुलिस के ऊपर डालेगा कि भाई ये जो भी हुआ है ये पुलिस खुद ने ही गाड़ी खड़ी कर दी और खुद ही फिर जो है इनको लेकर चली गई। मतलब यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती ना, तो इसके बिना पर हो सकता है ये मामला फिर से अदालत में जाए और हो सकता है हमारा आलियार कोई ऐसा वकील चुन ले जो कि इसको आगे लेकर चले। मतलब और फिर से ये अदालत में मामला आए तो हो सकता है यहाँ पर असलम की बात फिर से हो किसी और तरफ हो और दाऊद की जो आंखें हैं वो तो खुली की खुली रह जाएंगी कि भाई अब मेरे साथ क्या होगा। अब तो मतलब पैसे भी दे दिए, उसके बाद भी अब मामला ख़त्म नहीं होने वाला। तो दाऊद अपनी फिर से ताकत का इस्तेमाल करेगा और दाऊद हो सकता है गुस्से की वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। अब वो किस तरह से होगा कि देखें, बात पैसों तक आ गई है तो वो उसका दोस्त बताएगा। अब ऐसे में मुझे तो एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आती कि भाई ये जो दाऊद का जो बंदा है, इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन ये कभी कभी इस तरह से अपनी जो है गर्दन इस तरफ गिरा के रख कर बात करता है तो कभी इस तरफ करता है। तो भाई पहले तो इसको तय करना चाहिए कि आप गर्दन भूल क्यों जाते हैं। आपकी गर्दन अगर इस तरफ टेढ़ी है तो इसी तरफ होनी चाहिए ना, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा नोट किया तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता देते हैं कि भाई ये तो एक गलती हो गई ना एक तरफ से। खैर, अब ये पैसों को लेकर मामला पहुंचाएंगे, हो सकता है अपने सांवल तक पहुंचा दे। अब सांवल ये बात पहुंचाएगा असलम तक कि भाई
बात यहाँ पर इस तरह से पहुंच चुकी है। ये तुम खुद पढ़ लो कि यहाँ पर माजरा क्या है और क्या कुछ बोला जा रहा है सामने वाली पार्टी की तरफ से, या फिर ऐसा कह लें दाऊद की तरफ से। अब दाऊद ने जो पैसे या रकम रखी होगी ना, वो हमारे असलम ने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं होगी। तो इसके बिना पर हो सकता है वो कुछ मामले को ठंडा कर दे, नहीं लेने दे, आगे नहीं लेकर जाए। लेकिन पिया तो नहीं चाहती ना कभी ऐसा हो, लेकिन पिया चाहती है कि अभी फिलहाल मेरा बाप रिहा हो जाए। तो पैसों के बिना पर हो सकता है वो कहानी यहाँ पर ख़त्म कर दे और असलम जो है बाहर आ जाए। अब असलम तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद कहानी फिर खुलेगी, जो मुझे अंदाज़ा लगता है। हो सकता है यहाँ पर ये मामला ख़त्म कर दे और पिया को पता भी नहीं चले और असलम बाहर आ जाए किसी न किसी तरीके से। लेकिन फिर जब ये जो सीसीटीवी का मामला है ये फिर से आलियार अगर खोल दे तो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमारा आलियार का जो दोस्त है वो बोलेगा कि भाई तुमने पिया को बताया भी है कि हमारे हाथ जो लगा है ये तुम भी नहीं जानती। तो वो बोलेगा कि भाई ना ही मैं पिया को बताऊंगा और ना ही मेरा उससे कोई राब्ता हुआ है, क्योंकि वो पिया को बताना नहीं चाहता, वो बात को जाहिर नहीं करना चाहता। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ पिया की दोस्त और अपने जो आलियार का दोस्त है उस दो बंदों को पता है, और इसी के अलावा किसी को भी पता नहीं है कि आलियार जो है ये कोई ऐसी कोशिश भी कर रहा है, और दाऊद को भी पता नहीं। अब दाऊद को भी बोला है कि भाई मैं तो 2 दिन काम करूंगा, उसके बाद हो सकता है फ्लैट लेकर चला जाऊं। तो हो सकता है वो अपना ये सारा मामला करके उसके बाद ये चला जाए बाहर। अब बाहर जाने के बाद जो है ना ये वहाँ पर बैठकर हो सकता है सीसीटीवी को सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दे, या फिर हो सकता है वो किसी को ऐसी भेज दे कि भाई मामला कुछ इस तरह से था। तो फिर मामला क्या होगा, एसएचओ की तरफ आ जाएगा। अब एसएचओ को भी पकड़ा जाएगा कि भाई तूने गलत किया है। अब एसएचओ की जाहिर सी बात है, अब एसएचओ की जब उसको सस्पेंड करने की बात होगी तो वो बोलेगा कि भाई मुझे तो दाऊद ने बोला था। अब जब दाऊद को यहाँ पर लेकर आएगा, अगर एसएचओ लेकर आता है, तो फिर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और दाऊद बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा। अब ऐसे में जो सांसी जी है ना, वो भी बोलती है कि भाई अपना पिया की जो दोस्त है वो मेरी क्लाइंट नहीं है। अब वो ये शहरियार को बोलेगी, क्योंकि शहरियार ने ही तो ये सारा मामला खड़ा किया है ना। अब शहरियार के कहने पर ही ये मामला ठंडा भी हो सकता है, जिस तरह से शहरियार डीसी से मिलता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ पर कहानी बदल सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा, किस तरह से इसकी स्टोरी दिखाई जाएगी। अगर ये आप जानना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द कल या परसों ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं बताऊंगा कि इसकी नेक्स्ट स्टोरी किस तरह से दिखाई जाएगी, असलम किस तरह से बाहर आएगा और दाऊद किस तरह से फंसेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। और इससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि हमारा जो सांवल है और सांवल और पिया की मोहब्बत किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब आलियार ये सबूत सामने लाएगा तो फिर पिया का दिल तो हो सकता है अपने आलियार की तरफ चला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये फिलहाल मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा कैसे होगा। इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को और आपने कमेंट करके बताना है कि भाई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।